हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपको कटहल दिख रहा होगा। आज हम कटहल की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, इसका बनाएंगे अचार। अचार का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो कटहल का अचार बनाने के लिए हमें छोटे साइज़ का कटहल लेना होगा। इस समय मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कटहल आ रहे हैं। जिस कटहल का साइज़ छोटा हो हमें उसी साइज़ के कटहल लेने होंगे, क्योंकि इसमें बीज कम होता है। तो सबसे पहले हमें कटहल को कट करना होगा। आप देख सकती हैं कटहल को जब हम कट करते हैं तो इसमें से एक प्रकार का दूध निकलता है जो चिपचिप करता है। तो इस चिपचिपेपन को दूर करने के लिए हमें सरसों का तेल लेना होगा और तेल को हाथ पर लगा लेंगे, तब हम कटहल को कट करेंगे। ऐसा करने से इसका चिपचिपापन हमारे हाथ पर नहीं लगता है और यह आसानी से कट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कटहल को कट कर लिया है, आप देख सकती हैं। इसके साइज़ को आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का कट कर लें। तो इस तरह से हमने सारे कटहल को कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार धुल लेते हैं। अब चलते हैं इसे ब्लांच करने के प्रोसीजर में। तो इसके लिए हमें गैस पर एक बड़े भगोने में 3 से 4 गिलास पानी लेना होगा और इसमें 1.5 से 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें कटे हुए कटहल को डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक कुक करते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, बस 2 मिनट ही इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमें कटहल को कुक करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम कटहल को पानी से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें छन्नी पर निकाल करके इसे वापस से एक दूसरे छन्नी में डाल देते हैं। तो इसमें का पानी अच्छी तरह से निकल जाता है और भगोने में जो कटहल का पानी बचा हुआ है इसे हम फेंक देंगे। अब हम ब्लांच किए हुए कटहल को 2 से 3 घंटे के लिए धूप दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉटन का कपड़ा धूप में बिछा देना होगा और एक एक करके सारे कटहल को दूर दूर फैला देते हैं। 1 घंटे बाद हम अपने कटहल को उलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी धूप लग जाए। तो इस तरह से हमने सारे कटहल को उलट दिया और इसके दूसरी साइड भी 1 घंटे की धूप दिखा दी। तो यहाँ दोनों साइड अच्छी तरह से धूप लग चुका है। अब हम इसे हटा लेंगे धूप में से। आप देख सकती हैं यह इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में हम लेंगे 15 से 20 सूखी लाल मिर्च, पौना चम्मच सौंफ, 15 से 20 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच साबुत जीरा, चौथाई चम्मच मेथी दाना। और गैस पे हम कढ़ाई में इन सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब यह सारे मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, यानी कि इनका कलर चेंज हो जाए, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसालों में ऐड करेंगे 1.5 चम्मच काला वाला सरसों। अगर आपके पास पीला सरसों हो तो आप उसे भी ले सकती हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच बारीक वाला राई लिया है। अगर आपके पास यह हो तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। इसके डालने से हमारे अचार का टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। अब हम कढ़ाई में 1 कप के करीब सरसों का तेल डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। जब इसमें से धुआं निकलने लग जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। इधर हमारा मसाला ठंडा हो गया था तो हमने इसे मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकती हैं हमें मसाले को इस तरह से दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब हम एक चौड़े मुंह का बर्तन लेंगे जिसमें हमें अचार को मिक्स करना है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच कलौंजी जिसको हाथों के बीच रब करते हुए डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन, इसको भी हाथों के बीच रब करते हुए डाल देते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें साबुत ही डालना है। आधा चम्मच ऐड करेंगे हींग, इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल देते हैं, साथ ही ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर हमने 1.5 से 2 चम्मच के करीब नमक डाला है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में ऐड करेंगे इसका मेन मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला
और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने जो तेल गरम करके रखा है उसे ऐड कर देंगे। तेल हल्का हल्का गरम हो तभी हम डालेंगे और थोड़ा सा तेल बचा लेते हैं। हमने यहाँ पर हल्का गरम तेल इसलिए डाला है ताकि हमने कुछ कच्चे मसालों का यूज किया है तो वो मसाले भी थोड़ा सा कुक हो जाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहीं पर हम सूखे हुए कटहल को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कटहल का अचार लगभग 1 दिन में ही मसाले के अंदर आ जाता है और यह 2-1 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाता है। जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसे 2 से 3 दिन की धूप दिखाएंगे। कटहल के अचार में अमचूर पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो इसकी जगह पर आप इस अचार में कच्चा आम डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा कच्चा आम लिया है। क्योंकि हमने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है इसलिए हम एक छोटा सा कच्चा आम ले रहे हैं और इसके छिलके को हटा करके कद्दूकस कर लेंगे। फिर इसे अचार में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक चीज़ को डालें या फिर दोनों चीज़ों को भी डाल सकती हैं, या फिर चाहें तो आप केवल कच्चा आम ही कद्दूकस करके डालें। लेकिन अगर कोई एक चीज़ डाल रही हैं तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। हाँ, अचार में आप नमक की मात्रा को चेक कर लें। अगर नमक की मात्रा कम लग रही हो तो थोड़ा सा और ऐड कर लें, क्योंकि अचार में नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तभी हमारे अचार अच्छे से बने रहते हैं। क्योंकि नमक और तेल ही अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी सी प्लस में रखनी चाहिए। आजकल धूप बहुत ही तेज़ हो रहा है इसलिए हमें कटहल के अचार को बस 1 घंटे की धूप दिखानी होगी। जब हम इसे धूप दिखाएंगे तो बर्तन के ऊपर एक पतला सा कपड़ा डाल देंगे जिससे कि धूप छन करके जाए और हमारा अचार सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पर हमने अचार को 2 से 3 दिन की धूप दिखाई है, आप देख सकती हैं, और हमारा अचार बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो आइए अब हम इसे सूखे जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके अचार को जार में भर देंगे। यहाँ पर हमने अचार को अच्छी तरह से जार में भर दिया है। अब हम सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हमने जो ऑयल बचा करके रखा था उसे डाल देते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे जार का और इसे सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। हमारा अचार ख़राब ना हो, पूरे साल के साल ऐसे ही बना रहे, इसके लिए हमें कभी भी अचार को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए और ना ही पानी लगे हुए चम्मच से इसे निकालना चाहिए। हमेशा हाथ धुल करके उसे अच्छी तरह से सुखा लें, तब हमें अचार को निकालना चाहिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, कटहल का यह अचार बहुत ही चटपटा और टेस्टी बना है। अगर आपको भी ऐसा ही अचार बनाना है तो आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाइए। आपका भी अचार बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आपका अचार कैसा बना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।